Okay, so the theory we are going to do next is Ausubel's theory. David Paul Ausubel जो है, he was an American psychologist. He believed in the idea of meaningful learning as opposed to rote memorization. इनकी जो थ्योरी है, इनको मीनिंगफुल लर्निंग की थ्योरी के नाम से जाना जाता है. ये भी एक कॉग्निटिव मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. इन्होंने जो है इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लिया कि जो भी ऐसी चीज़ें जो बच्चों की एक प्रायर नॉलेज है, जो पहले से चीज़ें वो जानते हैं, अगर हम उसको याद रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को कोई नई चीज़ सिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है. बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ जिनको वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, अच्छे से ग्रहण कर सकें. उस लर्निंग के ऊपर जो है इन्होंने ज़्यादा अपनी थ्योरी में फोकस किया है. So, in his learning theory, Ausubel stresses the importance of reception rather than discovery learning and meaningful rather than rote learning. कुछ अलग अलग टाइप्स की लर्निंग है, रिसेप्शन लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग एंड रोट लर्निंग. तो इन्होंने क्या कहा कि रिसेप्शन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि डिस्कवरी लर्निंग के, एंड मीनिंगफुल लर्निंग को ज़्यादा इन्होंने इम्पॉर्टेंट माना रेदर देन रोट लर्निंग. He believes that learning of new knowledge relies on what is already known. कि जो भी एक नई नॉलेज हम ग्रहण करने वाले हैं, अगर हम उसको अपनी पुरानी नॉलेज के बेसिस पे बच्चे को सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा. That is, construction of knowledge begins with our observation and recognition of events and objects through concepts we already have. कोई भी नॉलेज, कोई भी हम नई नॉलेज जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अगर पहले के जो कंसेप्ट हमारे माइंड में ऑलरेडी है उसके बेसिस पे हम करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे. We learn by constructing a network of concepts and adding to them. According to this theory, to learn meaningfully, individuals must relate new knowledge to relevant concepts they already know. इन्होंने इसी चीज़ पे बहुत फोकस किया कि पहले से जो बच्चे को पता है उसी से रिलेट करके उसको पढ़ाया जाए. देन ये 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग इन्होंने दिए हैं. द फर्स्ट वन इज़ रोट लर्निंग, जिसको रट्टा मारकर सीखना कहा जाता है. रोट लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जहाँ बच्चे को समझ में नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहा है, वो उसका मतलब क्या है, उसको कहाँ यूज़ करना है, उसको कहाँ अप्लाई करना है, बट उसको सिर्फ रटवा दिया जाता है तो बच्चा उसको रट लेता है. उसको रोट लर्निंग कहते हैं, जहाँ पे बच्चे को उसका मीनिंग नहीं पता बट उसको वो पूरा वर्ड टू वर्ड लर्न है, उसको हम रोट लर्निंग कहते हैं. इस तरीके की जो लर्निंग है बेसिकली बहुत छोटे बच्चों के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ उनको अल्फ़ाबेट्स लर्न करवाने हैं या फिर कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें उनको लर्न करानी है जिसका मतलब उनको नहीं समझ में आता है, बट उनको ये पता है कि ये चीज़ हमें लर्न करनी है बिकॉज इन फ्यूचर हमें यूज़ करनी है. तो दैट इज़ रोट लर्निंग, जहाँ बच्चे को उससे का मतलब नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस वो उसको याद कर लेता है. द सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग इज़ मीनिंगफुल लर्निंग. ये एक ऐसी लर्निंग होती है जहाँ बच्चा जो चीज़ लर्न कर रहा है, जो चीज़ सीख रहा है, उसका मतलब भी साथ साथ समझ रहा है. उसको ये पता लग रहा है कि मैं कोई भी चीज़ क्यों पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या यूज़ होगा. तो उसको मीनिंगफुल लर्निंग बोलते हैं. जहाँ पहले हमने बच्चे को फर्स्ट उसने अल्फ़ाबेट्स को लर्न कर लिया बिना उसको समझे, बट मीनिंगफुल लर्निंग में वो समझेगा कि इस अल्फ़ाबेट्स का क्या साउंड होता है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है. उस तरीके से वो उसका मीनिंग समझ रहा है, उसका मतलब भी समझ रहा है, फिर उसको लर्न कर रहा है, तो उसको हम मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं. देन थर्ड है रिसेप्शन लर्निंग, यानी कि अभिग्रहण करके सीखना. अब रिसेप्शन लर्निंग क्या होती है? एक ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चा ये चीज़ जान पाता है कि जो भी मैं लर्न कर रहा हूँ उसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा, और जो मैंने लर्न कर लिया उसको मैं किस तरीके से नई चीज़ों में भी आगे अप्लाई कर सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बच्चे को किसी भी वर्ड की जो स्पेलिंग्स हैं वो लर्न करवानी है, तो आपने उसको बोला, सिर्फ आपने उसको वर्ड्स बता दिए, स्पेलिंग बता दी, उसने लर्न कर लिया. एप्पल की स्पेलिंग इज़ APPLE, उसने उसको लर्न कर लिया, वो हो गई रोट लर्निंग. उसने ये समझते हुए लर्न किया कि APPLE का मतलब जो है वो एप्पल होता है, उसको हिंदी में सेब कहा जाता है, वो एक फ्रूट होता है, तो वो है मीनिंगफुल लर्निंग. बट थर्ड इज़ रिसेप्शन लर्निंग. इसका मतलब कि जब एक बच्चे को हम साउंड बना करके उसको बता रहे हैं कि किस तरीके से यूजिंग द फोनिक्स आपको खुद से और भी वर्ड्स बनाने आने चाहिए, कि ए का साउंड ए होता है,
पी के लिए प के साउंड के लिए आपको पी वर्ड यूज़ करना है, तो उससे क्या होगा, जो वो सीख रहा है वो खुद से उसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो खुद से बनाना सीखेगा एंड आगे चल के वो और अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को यूज़ करके वर्ड्स खुद से बना पाएगा। तो वो होती है रिसेप्शन लर्निंग, जहाँ बच्चे को ये पता होता है कि जो भी चीज़ मैं सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, उसको मैं किसी नई सिचुएशन में या फिर कहीं और किसी और जगह पे भी मैं उसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। एंड फोर्थ आती है डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग होती है जहाँ पे जो है बच्चा कोई चीज़ को खुद से डिस्कवर करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके वो खुद से सीख पाता है कि कोई भी चीज़ जो है उसने खुद से डिस्कवर करी एंड उसको पता लग पाता है उसके बारे में कि वो चीज़ क्या है। जो बच्चा खुद से खोज करके कंस्ट्रक्ट करके जो नॉलेज लेता है वो डिस्कवरी लर्निंग में आती है। तो ऑज़ुबल ने इसमें ये कहा है कि हमें रोट लर्निंग से ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग को फोकस करना चाहिए एंड डिस्कवरी लर्निंग से ज़्यादा रिसेप्शन लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में इनकी जो थ्योरी है उसमें मीनिंगफुल लर्निंग पे ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। इसके बारे में इन्होंने कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मीनिंगफुल लर्निंग के। इट इज़ एक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड ड्यूरेबल। मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है उसमें बच्चा एक्टिव रहता है, वो समझता है चीज़ को, उसका मतलब जान पाता है, खुद से उसको कंस्ट्रक्ट करना भी सीख पाता है एंड उस नॉलेज जो है वो उसके लिए ड्यूरेबल हो जाती है, वो उसको बहुत जल्दी भूलता नहीं है। It implies understanding. We must feel that the information is useful and not limit ourselves to only memorizing it. बच्चा उसको समझ पाता है एंड उसका जो यूज़ है, कहाँ होना है, किस तरीके से होना है, वो उस चीज़ को समझ पाता है, ना कि उसको सिर्फ रट्टा मार के याद करता है। Then it implies linking new information to existing knowledge. जो भी उसके पास एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पहले का जो भी उसको ज्ञान है, वो उसी के साथ नई इन्फॉर्मेशन को लिंक कर पाता है अगर उसको एक मीनिंगफुल लर्निंग कराई जाए तो। Then David Ausubel proposed the following keys to achieve meaningful learning. फर्स्टली कीप प्रीवियस नॉलेज इन माइंड। इन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे हम बच्चों को एक मीनिंगफुल लर्निंग अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्टली कीप प्रीवियस नॉलेज इन माइंड, कि एक जो पहले की नॉलेज है उसको हमेशा माइंड में रखा जाए। आप कोई भी नई चीज़ सीखने जा रहे हो, अगर उससे रिलेटेड पहले की नॉलेज आपके पास होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को सीख सकते हो। देन प्रोवाइड एक्टिविटीज़ दैट हेल्प अवेकन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएँ जिसके थ्रू बच्चे का इंटरेस्ट आ सके उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से ग्रहण करने में। Then provide activities that allow students to give their opinions, exchange ideas and debate. बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ भी कराई जाए जहाँ पे बच्चे अपने खुद के आइडियाज़, अपने ओपिनियंस आपको दे सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सो दैट वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से डीप में समझ पाएंगे। देन एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल्स। जो भी चीज़ हम बच्चे को कोई भी लर्निंग हम उनको करा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझाया जाए ताकि वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सके और उनकी जो एक लर्निंग है वो और ज़्यादा मीनिंगफुल बन सके। देन प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, इसके अंदर इन्होंने कुछ ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। द फर्स्ट इज़ डेरिवेटिव सबसम्पशन। डेरिवेटिव सबसम्पशन क्या होता है? दिस डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन विच न्यूली लर्नड इंफॉर्मेशन इज एन इंस्टेंस और एग्जाम्पल ऑफ अ कंसेप्ट प्रीवियसली लर्नड। फर्स्टली सबसम्पशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई भी न्यू मटेरियल, कोई भी नई चीज़ें जो हैं अपने पुरानी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऐड की जाती हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो भी बच्चों की पहले की नॉलेज है उसी को ध्यान में रखते हुए नई चीज़ें उनको सिखाई जाए, तो उसी चीज़ को सबसम्पशन बोलते हैं कि कोई भी नया मटेरियल, नई इन्फॉर्मेशन बच्चे के पुराने जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें ऐड ऑन किया जाए। तो फर्स्टली डेरिवेटिव सबसम्पशन में क्या होता है? डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन विच न्यूली लर्नड इंफॉर्मेशन इज एन इंस्टेंस और एग्जाम्पल ऑफ अ कंसेप्ट प्रीवियसली लर्नड। कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो वो पहले से लर्न कर चुका था, उसी का जब नया एग्जाम्पल उसको मिलता है तो उसको हम डेरिवेटिव सबसम्पशन बोलते हैं। उस स्थिति का वर्णन जिसमें बच्चे उस संप्रत्यय का उदाहरण सीखते हैं जिसके बारे में वो पहले से ही सीख चुके होते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट बच्चे को पहले ही वो सीख चुका है बट उसके नए एग्जाम्पल्स वो अब जान रहा है।
Second is correlative subsumption. This describes the accommodation of new information by changing or expanding the concept. ये उस स्थिति का वर्णन करता है जिसमें बच्चा संप्रत्यय को बदलकर या विस्तार करके नई सूचना के बारे में सीखता है। कोई भी एक ऐसी नई अकोमोडेशन उसकी इन्फॉर्मेशन में आती है जिससे जो उसका पुराना कंसेप्ट था वो थोड़ा कुछ चेंज होता है या फिर उसमें और ज़्यादा कुछ एडिशन होता है, तो उसको बोलते हैं कोरिलेटिव सबसम्पशन। देन उसके बाद आता है सुपर ऑर्डिनेट सबसम्पशन। It is a learning when you knew a lot of examples of the concept but did not know the concept itself until it is taught to you। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बच्चा जो है ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को जानता है किसी कंसेप्ट के, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बेसिकली ये है जब तक उसको उसके बारे में सिखाया नहीं गया। मतलब आपको एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पता थे कंसेप्ट के बारे में, लेकिन वो कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या या वो एग्जाम्पल्स उसी कंसेप्ट के थे, वो आपको तब पता लगता है जब आपको उस कंसेप्ट के बारे में बताया जाए। यह उस स्थिति का वर्णन करता है जिसमें बच्चा संप्रत्यय के उदाहरणों के बारे में बहुत जानता है, लेकिन वह संप्रत्यय के बारे में तब तक नहीं जानता जब तक उसको इसके बारे में बताया ना जाए। देन फोर्थ इज कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग। It describes a process by which the new idea is derived from another idea that is neither higher nor lower in the hierarchy but at the same level। अब इसमें क्या होता है, कोई भी एक न्यू आइडिया जो है इस तरीके से बच्चे को वो कराया जाता है जिसमें जो भी उसके पुराने विचार हैं से नए विचारों की उत्पत्ति होती है। ये पुराने विचार पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, मतलब कि बच्चा कुछ नया सीख रहा है जो कि उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन उसी का हायर पार्ट या लोअर पार्ट नहीं है। मतलब उसी के लेवल की एक नई चीज़ है, लेकिन उसको सीखने के लिए वो पुरानी चीज़ उसको आनी ज़रूरी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखाना है तो उसके लिए पहले उसको एडिशन आता होगा। हालांकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट स्टिल दोनों एक आपस में रिलेटेड है। एडिशन आता होगा तो बच्चा सब्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो पहले एक एडिशन की नॉलेज थी, उसी को यूज़ करके हमने सब्ट्रैक्शन की नॉलेज बच्चे को दी, तो वो एक कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग होती है। तो यही चार जो है इन्होंने ये पॉइंट्स अपनी थ्योरी में दिए हैं, कैसे हम एक मीनिंगफुल लर्निंग को इस प्रोसेस में इन चारों को यूज़ करके बच्चों को सिखा सकते हैं। कि पहले जो है हम उनको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में ज़्यादा बताएं जो पहले से वो जानते हैं, उससे रिलेट करके। देन उसके बाद उन्हीं चीज़ों में कैसे हम एडिशन कर सकते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं, वो बच्चे को बताया जाए। देन जो कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बच्चों को एग्जाम्पल्स पता थे बट उस चीज़ के बारे में एक एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी, वो बच्चे को दी जाए। देन उसके बाद उसी से रिलेटेड बाकी की जो चीज़ें उसको यूज़ करके हम बच्चे को सिखा सकें।